नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसावुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित ये छह ढाला नाम का ग्रंथ है। और इसकी चौथी ढाल में हम लोग सम्यक चारित्र का स्वरूप समझ रहे हैं। कल की कक्षा में हमने ब्रह्मचर्य अणुव्रत के बारे में समझा था। किसे कहते हैं ब्रह्मचर्य अणुव्रत? किसे कहते हैं ब्रह्मचर्य अणुव्रत, बताओ। निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। माने अपनी विवाहिता स्त्री उसको छोड़कर उसके अलावा अन्य समस्त स्त्री मात्र से विरक्त रहना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। बराबर। कल हम लोगों ने लिया ही था विषय। अब कितने लोगों को शायद कल ऐसा लगे कि भैया आपने तो बहुत खींच तान करके बताया। हाँ, जो शील की 9 बाण बताई वो तो बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही एक्स्ट्रा है, बहुत एक्सेस है। देखो ऐसा है कि वो जो शील की 9 बाण है ना, मुख्य रूप से तो पंचम गुण स्थानवर्ती के ही पाई जाती है। कारण कि उसके दो कषाय का अभाव हुआ है तो तज्जन्य वीतरागता भी उसके है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वीतरागता उसके प्रकट है, इसलिए उसके लिए तो खेल है, उसको इतना कठिन नहीं है। और किसी को सुन करके ये कठिन लग सकता है, उसके पीछे कारण ये है कि अभी अंतरंग में राग वृत्ति नहीं घटी है ना, इसके लिए वो कठिन लग सकता है। इसके लिए यहाँ पर अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि वो दो कषाय के चौकड़ी के अभाव रूप जो अंतरंग विशुद्धि है उसके बल पर ब्रह्मचर्य अणुव्रत होता है। मात्र विवाह नहीं करना या सफेद कपड़े धोती दुपट्टा पहन लेना, सिर मुंडा लेना, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। नहीं है। नहीं है। बहुत बाहरी ब्रह्मचर्य है ये, जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। एक्चुअल में इसको ब्रह्मचर्य नहीं बोलेंगे, ये तो एक प्रकार की निवृत्ति है कि भाई हमने विवाह नहीं किया और हम सादगी से रहते हैं। हमारा बहुत ज्यादा उतनी उस प्रकार की कषाय नहीं है, बस। अब वास्तव में ब्रह्मचर्य तो क्या है? सबसे पहले में पहले तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा की खबर होना, उस आत्मा में लीनता, वो निश्चय ब्रह्मचर्य। और फिर विधिवत बाह्य में उस निश्चय ब्रह्मचर्य की रक्षा रूप बाहर में व्रत आदि का अंगीकार करना, वो व्यवहार ब्रह्मचर्य कहलाता है। बराबर। ये थोड़ी सी बात कल की बात अपन ने करी है। आइए अब आज अंतिम 5वें नंबर का जो अणुव्रत है उसको प्रारंभ करते हैं। क्या है 5वां अणुव्रत? हम्म परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ठीक है, एक बार छंद पढ़ ले, 11वां छंद है। जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीमन नाखे। तीसरी लाइन। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे। परिग्रह परिमाण अणुव्रत। देखिए, अभी तक जितने भी चार अपन अणुव्रत देखे वो सब तो नेगेटिव में थे, जैसे हिंसा का त्याग, अहिंसा अणुव्रत। असत्य का त्याग, सत्य अणुव्रत। चोरी का त्याग, अचौर्य अणुव्रत। कुशील का त्याग, ब्रह्मचर्य। अब परिग्रह का त्याग अपरिग्रह अणुव्रत नहीं है। क्या बोला? परिग्रह का जो त्याग है
उसको अपरिग्रह अणुव्रत नहीं बोला, उसको क्या बोला? परिग्रह परिमाण अणुव्रत। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है दोनों में? कि परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग तो मुनि दशा में होता है, मुनिराज के बनता है, तो इसलिए परिग्रह त्याग शब्द यूज नहीं किया। तो फिर क्या किया यहाँ पे? कि अणुव्रत है ना, अणुव्रत मतलब पार्शियल है। तो पार्शियल कैसे होगा? कि पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं किया, हमारे पास जो कुछ भी परिग्रह है उसका परिमाण कर लिया। परिमाण करना मतलब क्या होता है? परिमाण मतलब उसकी लिमिट कर लेना, उसको कम कर लेना, उसको बोलते हैं परिमाण। तो भैया फिर कुछ परिग्रह को त्यागा कि नहीं? कि हाँ, कुछ परिग्रह तो ऐसे हैं जिनको तो पूर्ण रूप से त्यागा है, 100%। और कुछ ऐसे हैं जिनमें कमी करी है। जैसे हिंसा में भी देखा था ना, 10 जीवों की हिंसा का तो 100% त्याग किया था, और स्थावर जीवों की हिंसा में कमी करी थी कि भाई अननेसेसरी नहीं करेंगे। याद आ रहा है सभी को? ऐसे ही परिग्रह ब्रह्मचर्य में भी किया था, कि पर स्त्री का तो 100% त्याग किया, और अपनी स्त्री में भी उसकी सीमा बनाई कि भाई अब अपनी स्त्री में ही भोग करेंगे। अब परिग्रह ब्रह्मचर्य अणुव्रत में और भी जगह अलग अलग चीजें आती है पढ़ने में। कहीं कहीं पर ऐसा भी पढ़ने में आता है कि पर्व अपनी स्त्री में भी, पर्व के दिन हो, अष्टमी चतुर्दशी आदि हो, दश लक्षण अष्टानिका हो, उसमें भी भोग का त्याग, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। माने अपने में भी सीमित होना, और बाहर में तो पूर्ण त्याग हो। ठीक है। ऐसे ही ये जो परिग्रह परिमाण है, इसमें क्या है कि परिग्रह का 100% त्याग भी है, और परिग्रह को कम भी किया है। तो भैया कौन से परिग्रह का 100% त्याग है, और किस परिग्रह को कम किया? तो पहले तो ये समझे, परिग्रह बोलते किसको है? बोलो, परिग्रह मतलब क्या? क्या समझते हैं अपन परिग्रह से? हम्म। इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? सोना चांदी? अरे सोना चांदी तो ठीक है, एक आत्मा को छोड़कर, एक आत्मा को छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु को ग्रहण करने का भाव, वह परिग्रह कहलाता है। परि प्लस ग्रह। क्या बोला? परि, परि मतलब वो नहीं, उड़ने वाली परी। परि, परि मतलब सब ओर से, ग्रह ग्रहण करना, सभी ओर से ग्रहण करने का भाव, वह परिग्रह कहलाता है। समझ में आया? सभी ओर से मतलब कि भैया जो मिल जाए, जब मिल जाए, जैसा मिल जाए, जितना मिल जाए, अपन तो ले लो। ये ग्रहण करने का जो भाव है, भाव है, उस भाव को बोलते परिग्रह। वो इकट्ठा कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए, वो तो बाद की बात है, वो तो उसका उदय है। समझ में आया? अच्छा मेरे को बताओ, ज्यादा परिग्रही कौन? करोड़पति की रोड़पति? रोडपति समझते हो ना? अरे जो सड़क पर रहता हो, जिसके पास मकान भी नहीं है खुद का, छत भी नहीं है जिसके माथे पे, वो ज्यादा परिग्रह वाला है कि जो करोड़पति है, जिसके पास में बहुत संपत्ति है, वो ज्यादा परिग्रह वाला है? बोलो। दोनों। कि बाहरी संयोगों से कितना परिग्रह है, इसको नहीं बताया जा सकता। बाहरी संयोग में जो परिग्रह है ना, क्या बोला बाहरी संयोग में मतलब? यहाँ की भाषा में बोले तो बहिरंग, देखो ऊपर लिखा है, बहिरंग परिग्रह। बहिरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह मतलब, बहिरंग मतलब क्या होता है? एक तो होता है अंतरंग, अंतरंग मतलब जो आत्मा में जो परिग्रह का भाव है, आत्मा में जो ममत्व परिणाम है, अथवा आत्मा में जो आत्मिक गुणों के अलावा और फॉरेन एलिमेंट्स है आत्मा में, अपने में, वो तो है अंतरंग। और बहिरंग मतलब ये जो बाहर दिखने वाले सब संयोग है, जिनको मोटा रूप में परिग्रह समझा माना जाता है। जैसे ये पेंसिल हुई, ये इरेजर हुआ, ये डायरी हुई, कुछ भी हो सकता है।
मैंने अपने बाहर, जिसको अपन परिग्रह नहीं बोलते, कि भाई हमारा मकान है, ये कपड़े है, चश्मा है, और बताओ, परिग्रह, दुकान है, गाड़ी है, घर में बर्तन है, ज्वेलरी है, ये सब परिग्रह। तो ये जो बाहरी संयोग में परिग्रह है, वो कम या ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो पूर्व पुण्योदय पे डिपेंड करता है। जिसका जितना अधिक पुण्योदय है, सुनना, उसको बाहर में उतने संयोग मिलते हैं, और जिसका पुण्योदय नहीं है, उस संबंधी, उसको उतने संयोग नहीं मिलते। ये तो अपन लोग सब समझते, बड़ी सरल सी बात है। जैसे मान के चलिए कोई गरीब है, उसके पुण्योदय नहीं है, तो उसके पास में मकान भी नहीं हो, और कोई बहुत पुण्यशाली हो, तो उसके पास में तो चार चार पांच पांच बंगले हो। मनोरमा आंटी जी, तो ये जो बाहर का परिग्रह है, बाहर में कितने संयोग मेरे को मिले हैं, ये काय पे डिपेंड करता है? पूर्व कर्मोदय पर। राइट। ये तो हुई बहिरंग परिग्रह की। पर अब कुछ परिग्रह ऐसे भी है जो अंतरंग परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह मतलब कि वो बाहर नहीं दिखते, पर वे परिणाम आत्मा में होते हैं, उन्हें कहते हैं अंतरंग परिग्रह। ठीक है। कितने होते हैं बहिरंग परिग्रह? बहिरंग परिग्रह मोटा मोटा शास्त्रों में जो बताया है, 10। 10। 10 बहिरंग, 14 अंतरंग। 10 और 14 कितने हुए हैं? 24। अब याद आई क्या आपको पूजन की पंक्ति? परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनि। मुनिराज तो उन 24 का ही त्याग कर देते हैं। और ये ब्रह्म परिग्रह परिमाण अणुव्रत जिसके है, ऐसा श्रावक, वो 24 का त्याग नहीं कर रहा है। त्याग हो जाएगा तो वो तो महाव्रती हो गया ना, पूर्ण ही त्याग हो गया। अभी तो दो कषाय का ही अभाव हुआ। तो दो कषाय के अभाव में क्या हुआ? कि किंचित त्याग तो हुआ, पूर्ण त्याग नहीं हुआ। ध्यान आ रहा है? अपन ने उस दिन कषाय पढ़ी थी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव होने से इतना तो हो गया कि थोड़ा त्याग कर रहा है, किंचित त्याग हो रहा है। पर प्रत्याख्यानावरण कषाय मौजूद है, तो क्या हो रहा है कि पूर्ण त्याग, 100% त्याग नहीं होगा। अच्छा, मुनिराज के केस में क्या है कि उनके तो वो प्रत्याख्यानावरण का भी अभाव हो गया। उनके तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ ना, तो उनके केस में तो पूर्ण त्याग हो गया। आइए अब अपन अणुव्रत पर आते हैं। तो क्या बोला कि परिग्रह का किंचित त्याग तो किया, पर पूर्ण त्याग नहीं किया। प्रश्न कि भैया किंचित त्याग किस किस परिग्रह का किया? क्योंकि 24 होते परिग्रह, तो आपने नहीं बताया। तो क्या इन 24 परिग्रह में ही सबका थोड़ा थोड़ा परिमाण करना पड़ता है क्या? तो आइए अपन 24 परिग्रह के एक बार नाम देख लेते हैं। अच्छा, कोई है जो मुझे 24 परिग्रह के नाम सुना सकता है? बोलो भाई। 24 प्रकार के परिग्रह का नाम अपने पास में लिखे हुए है क्या यहाँ पे? लिखे। चलो, कुछ तो है। किसी की इच्छा है सुनाने की तो मैं म्यूट करूँ? हाँ बताइए, 1 मिनट। बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ जी, बताइए। भैया जी, अंतरंग परिग्रह तो एक मिथ्यात्व, और हम्म। एक मिथ्या तो 13 कसाय, क्रोध मान माया लोभ 4 कसाय, और 9 कसाय, हास रति अरि शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष वेग नपुंसक वेग। बहुत बढ़िया। तो कितने हो गए टोटल? और हाँ। 14, 14 अंतरंग परिग्रह। और बाह्य परिग्रह 10 बाह्य परिग्रह। उसमें सोना चांदी, सोना, स्वर्ण हिरण, और वाण कूप, धन धान, दास दासी, और
8 हो गए। 8 हो गए, तो और बताओ, देखो अपने आसपास कुछ दिख रहा है क्या? तो दो। फिर आप से कहाँ बताते हैं। रहते? सोना चांदी धन धान, अ, और हाँ, कूप बाढ़, मकान, और हम्म। मकान, और धन धन तो पैसा आ गया, और बस 9 ही आ रही, एक नहीं आ रहा। चलो बढ़िया, अच्छा बताया। देखो भाई, धन धान्य, धन धान्य शुरू से देखो, चलो शुरू से। क्षेत्र, वास्तु। क्षेत्र मतलब जहाँ, वास्तु माने घर, जो अपन रहते हैं ना, घर, वास्तु। और क्षेत्र, क्षेत्र माने और दूसरा, जो लैंड है, खेत है, कोई दूसरा फ्लैट है, कोई दूसरी जमीन है, वो कहलाती क्षेत्र। समझ में आया? क्षेत्र, वास्तु। धन धान्य, धन मतलब रुपया पैसा, ये सब धन। इसके अलावा गोधन, गोधन तो भी किसी के पास होगा नहीं, अब तो सबके पास बैंक वाले ही धन है। तो धन, धन मतलब रुपया पैसा समझ लो। धान्य, धान्य माने अनाज आदि जो है, धन धान्य, चार हो गए। कुप्य, भांड। कुप्य मतलब, कुप्य मतलब नहीं मालूम? कपड़े। और भांड माने बर्तन, कपड़ा बर्तन। ठीक है, कितने हो गए? 6। सोना चांदी, सोना चांदी तो पता ही है सबको। सोना चांदी और भी और दूसरी चीजें, कि कोई बोले कि भैया हमारे पास सोना चांदी तो नहीं, हमारे पास तो डायमंड है। और डायमंड आएगा कि नहीं आएगा? कि भाई सभी, सोना चांदी तो एक लक्षण के तौर पे बताया, आप सब समझना। और अंतिम, दास दासी, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, ये सब। ठीक है, ये 10 तो मेजर। अब कोई बोले कि ये बढ़िया है भैया, हमारे पास में तो 2 मोबाइल है, क्योंकि वो आईफोन वाले एक ही सिम डालने देते हैं ना, तो हमारे पास तो दो दो सिम है। तो वो मोबाइल हमारा परिग्रह है कि नहीं? इन 10 में तो मोबाइल का नाम ही नहीं आया। क्यों? तो जिसके परिग्रह परिमाण है, उसको मोबाइल थोड़ा ना कम करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल का तो नाम ही नहीं दिया। कि भैया 10 नाम तो सिर्फ लक्षण के रूप में बताए, आप सभी समझना। एक आत्मा को छोड़कर विश्व की जो भी वस्तुएं है, अगर उनको हमने ग्रहण किया है, रखा है अपने पास, वो सब बहिरंग परिग्रह है। 10 तो हमने नाम बताए हैं, अब आप उसमें और लगा लेना। ठीक है, और 14 आपने बता ही दिए, बढ़िया। 14 अंतरंग परिग्रह, माने 14 ऐसे भाव जो आत्मा के निजी भाव नहीं है, आत्मा की अपनी संपत्ति नहीं है, ये कहीं बाहर से आकर के आत्मा में बैठ गए हैं। कौन से है वे 14? सबसे पहले तो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने अतत्व श्रद्धान रूप भाव, उल्टी मान्यता। ये मिथ्यात्व परिग्रह है। परिग्रह क्यों है? क्योंकि मिथ्यात्व अपना स्वभाव नहीं है, और मिथ्यात्व को अपन ढोए फिर रहे हैं अनादिकाल से। तो वो परिग्रह अपने साथ में बोझा लाद करके घूम रहे, इस भाव से दूसरे भाव। मालूम, बहिरंग परिग्रह तो इस भाव का इसी भाव में रह जाता है, और अंतरंग परिग्रह अगले भाव में भी साथ में जाता है। तो अंतरंग में पहला मिथ्यात्व, फिर दूसरा क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 कषाय। ये कषाय के भाव होते हैं ना, ये परिग्रह है। क्यों? क्योंकि आत्मा का अपना स्वभाव नहीं है, तो जो कुछ अपना नहीं है वो पराया, और जो पराया उसको ग्रहण किया, परिग्रह। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चले। फिर नौ, नो कषाय। हास्य माने हा 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 हा, हंसना। रति, रति माने राग का भाव। अरति, द्वेष का भाव। शोक, शोक मतलब इष्ट के वियोग में जो दुख होता है, वो कहलाता है शोक, सैडनेस, शोक। भय, भय क्या होता है? भय तो सब समझते हैं, भय मतलब डर, डर, भय। जुगुप्सा,
जुगुप्सा मतलब ग्लानी। ग्लानी का भाव, ग्लानी मतलब क्या होता है? हाँ, 7 भय इसमें आ जाएंगे। ग्लानी मतलब बताओ जल्दी। हम्म, ग्लानी माने कोई चीज सुहाना नहीं, कोई चीज अच्छी नहीं लगना, वो कहलाता है ग्लानी, घृणा। जैसे उदाहरण, एक ही उदाहरण काफी है। हाँ, अपन घर से सुबह तैयार होकर के मंदिर के लिए निकले, इतने में ऊपर कबूतर ने और नीचे गाय ने कुछ कर रखा था, और हमारा पैर उस पर पड़ा और हम फिसल गए, और कबूतर ने हमारे ऊपर बारिश कर दी। अब ये जो भाव हुआ पैदा, इच्छी ये वाला भाव, इसको बोलते हैं जुगुप्सा। अरे बहुत गंदा है, अरे दूर करो दूर करो, अरे हम नहीं देख सकते। ये जो भाव है ना, घृणा का भाव, इसको क्या बोलते हैं? जुगुप्सा। फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद कल बता दिए थे। पुरुष के प्रति आकर्षण वो स्त्री वेद, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षण वो पुरुष वेद, और स्त्री पुरुष दोनों ही के प्रति आकर्षण वो नपुंसक वेद। ये 9 कषाय कहलाती है। 9 कषाय। ईर्ष्या, हाँ ईर्ष्या भी इसी में आएगी। ईर्ष्या का परिणाम भी इसी में आएगा। अब देखो, अब ये जो 14 अंतरंग परिग्रह है और 10 बहिरंग परिग्रह है, तो क्या है? अब सुनना ध्यान से थोड़ा सा। इन 14 अंतरंग परिग्रह में से, यहाँ देखो क्या लिखा है, मिथ्यात्व का तो पूर्ण त्याग। क्या लिखा? मिथ्यात्व का तो 100% त्याग, और बाकी 13 कषायों का एक देश त्याग। प्रश्न कि भैया ऐसा क्यों? या तो सबका ही 100% करो, या सबका एक देश करो। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे कि मिथ्यात्व का एक देश त्याग कैसे होगा, बताओ। अरे, मिथ्यात्व की तो दो ही अवस्था है दर्शन गुण की, या तो सम्यक्त्व रूप या मिथ्यात्व रूप। ऐसा थोड़ी होता है कि भैया हाँ अभी इतना सम्यक दर्शन हो गया है, अभी इतना और बचा है। ऐसा होता है क्या कि भैया देखो 70% सम्यक दर्शन तो हो गया, अभी छठी ढाल पूरी हो जाएगी ना, तब तक 100% हो जाएगा? अरे ऐसा नहीं होता है। या तो 100% मिथ्यात्व होता है, या 100% सम्यक्त्व होता है। कल्पना की सम्यक्त्व और मिथ्यात्व में वो नहीं होता कि थोड़ा सा ही है और थोड़ा सा ही है। तो या तो मिथ्यात्व पूरा रहेगा, और नहीं रहेगा तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। समझ में आया? तो मिथ्यात्व का परिमाण होगा कि मिथ्यात्व का पूरा ही त्याग हो जाएगा? कि भाई मिथ्यात्व का तो पूरा ही त्याग होगा। ऐसा नहीं कि भैया वो कभी भविष्य में काम पड़ जाए तो थोड़ा मिथ्यात्व रख लो आगे के लिए। क्यों? भविष्य किसने देखा? जैसे अपन रुपए पैसे नहीं रखते इकट्ठे करके सेविंग्स, कि भाई भविष्य में क्या पता क्या जरूरत पड़ जाए, तो पैसे जमा करके रखो। जैसे मिथ्यात्व की कभी जरूरत पड़ जाए तो थोड़ा मिथ्यात्व इकट्ठा करके रखो। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, मिथ्यात्व का तो पूर्ण त्याग किया जाता है। और बाकी जो शेष कषाय है, कौन कौन सी कषाय? हास्य से लेकर के, ए सॉरी, क्रोध मान माया लोभ से लेकर के स्त्री पुरुष नपुंसक वेद तक, इनका परिमाण होता है। कैसे परिमाण होता है, सुनो, कि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण संबंधी नहीं होती है, और प्रत्याख्यान और संज्वलन संबंधी होती है। आया समझ में? क्रोध कषाय होगी मंजू आंटी जी, पर अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध नहीं होगा। लोभ कषाय तो होगी, पर अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान लोभ नहीं होगा। आया समझ में? अभी इसको थोड़ा उदाहरण से समझते तो अपने को आएगा समझ। जैसे मान के चलिए कोई पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है, कल्पना आंटी जी, तो उस श्रावक को लोभ कषाय होगी कि नहीं होगी? तो कैसा लोभ होगा, कैसा लालच आएगा उसको? कि बाहर के विषय भोग का लोभ नहीं होगा, पर जिनवाणी सुनने का लोभ तो हो सकता है, तीर्थ यात्रा का लोभ हो सकता है। लोभ माने इच्छा, मुनिराज के दर्शन की इच्छा हो सकती है, ये हो सकता है।
जैसे आगे चलो और थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल। अरति, अरति भी एक अंतरंग कषाय है, नो कषाय में। तो अरति का पूर्ण त्याग कि एक देश त्याग? तो बोला भैया एक देश त्याग। क्यों? कि उसके अंदर में अभी इतनी कषाय है कि कोई जिन धर्म का बुरा करे, मंदिर का बुरा करे, मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करे, तो इसे उसके प्रति अरति होगी। आया समझ में? रति, रति कि भाई विषय भोगों की तो रति तो नहीं होगी, पर जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, इनके प्रति रति होगी। आया? ये कषाय का अंतरंग का तो किया परिमाण, और मिथ्यात्व का किया पूर्ण त्याग। चले अंतरंग कंप्लीट, बहिरंग के पास चले। देखो, अब अंतरंग में इतना ही समझना कि दो कषाय के अभाव रूप परिमाण है, और दो कषाय के सद्भाव रूप वो कषाय प्रकट होती है। इतनी सी बात है। अब बहिरंग समझो। जो 10 प्रकार के बताए मोटे मोटे, ये जो 10 प्रकार के परिग्रह है, इनका परिमाण किया जाता है। क्या परिमाण करना? परिमाण ये करता है कि अब मैं कपड़े, फॉर एग्जाम्पल कपड़े, कि अब मैं 50 जोड़ी कपड़े ही रखूंगा। अभी तक तो कोई हिसाब किताब ही नहीं था, बेहिसाब थे। अब वो बेहिसाब से घट करके कितने पे आ गया? ओनली 50 जोड़ी। फुटवेयर कितने रखेंगे भैया? कि भाई फुटवेयर हम 5 जोड़ी रखेंगे। कि पूरे जीवन वही 5 चलेगी क्या? कि नहीं, नए खरीद लेंगे पर पुराने हटा देंगे। 5 का नंबर बढ़ेगा नहीं, 5 से कम हो सकते हैं। मंजू आंटी जी समझ में आया? कि भैया पहले तो 30 दिन की 30 अलग अलग घड़ियां रखते थे, कि नहीं अब घड़ियों का परिमाण कर लिया कि भाई अब हम 5 घड़ी ही रखें, जो जिसकी जो जो भी हो। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं बहिरंग परिग्रह का परिमाण। परिमाण मतलब अभी तक तो हमारी कोई लिमिट नहीं थी, अभी तक तो हमारी कोई बाउंड्री नहीं थी। हम जब चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे भोग भोगते थे। कौन? चौथा गुण स्थानवर्ती। पर अब पंचम गुण स्थानवर्ती के अंदर इतनी वीतरागता आई है, राजूलांट, इतनी वीतरागता आई कि अब वो बेहिसाब भोग नहीं भोग रहा है। अब वो जितने परिग्रह है, उन परिग्रह को उसने क्या कर लिया? सीमित कर लिया। कितना सीमित करेगा भैया? कि सबका अलग अलग हो सकता है। समझ में आया? सबका अलग अलग, किसी का हो सकता है कि भाई हम 2 करोड़ रुपए जितना रखेंगे, कोई 20 लाख रुपए जितना रखे, या कोई 20 हजार रुपए जितना रखे। सबका डिफर कर सकता है, अलग अलग अलग। ठीक है? जिसकी जैसी कषाय हो, जिसकी जैसी जरूरतें हो, उस हिसाब से चलता है। ठीक है? अभी इसमें एक बात बहुत अच्छी है जो आपको मेरे को बतानी है, फिर बाद में बताऊंगा आपको। अभी एक बार ये विषयपन देख लेते। तो बहिरंग परिग्रह का एक देश त्याग, बहिरंग का परिमाण, और मिथ्यात्व का पूर्ण, शेष कषायों का एक देश। अपने से भिन्न पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि ही परिग्रह है। ये जो बोला था ना मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व क्या? कि जो पर पदार्थ मैं हूं ही नहीं, मेरे है ही नहीं, उनमें मैंने मेरा पना मान रखा। ये मिथ्यात्व यही परिग्रह है। तो भैया इस परिग्रह को छोड़ो। क्या बोला? ममत्व बुद्धि समझ में आता है ना? मेरा पना, ये मेरा है, ये मेरा। अरे मेरा नहीं है, मेरो है एक आत्म, तामे ममत कीनो। एक आत्मा है जिसमें ममत्व करने योग्य है। और घर, ये ये सब, ये अपनापन करने योग्य नहीं है। अपने हो सो अपनापना किया जाए, अपने है ही नहीं, काय का अपनापन? ठीक है? अंतिम स्लाइड है, फिर आगे चलेंगे अपन। जो पुरुष अभ्यंतर और बाह्य समस्त परिग्रह को ग्रहण नहीं करता, वो ही स्त्री के वश नहीं होता। अब देखो, जिसको परिग्रह ही नहीं ग्रहण करना, अब वो स्त्री के वश क्यों होगा? नहीं होगा। इंद्रियों के अधीन नहीं होगा। जो इंद्रियों के अधीन है, जैसे बोलते हैं ना कि भैया अब हम तो नहीं चाहते पर क्या करें, पापी पेट का सवाल है। तो भाई तू पापी पेट के अधीन है, इसलिए तू जाता है काम धंधे के लिए। जो पेट के अधीन नहीं है, इंद्रियों के अधीन नहीं है, उनको नहीं पड़ी।
मिलना होगा सो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। तो उनके अंदर दृढ़ता रहती। अच्छा, मुनिराज कितनी कमाई करने जाते हैं बता? क्यों? महाराज जी दुकान खोलते हैं, महाराज जी जॉब पे जाते हैं, हैं? कुछ नहीं करते तो उनका पेट भरता है कि नहीं भरता है? उनका भोजन होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है भैया? वो तो कुछ कमाई धंधा करते ही नहीं है। कि कमाई धंधे से नहीं, पुण्य से काम चलता है। मुनिराज के पुण्य है तो उनको नहीं चाहने पर भी सब कुछ मिलता है। और जिसके पास पुण्य नहीं हो, वो लाख चाहे, उसको कुछ नहीं मिलता। इसलिए पुण्य और पवित्रता से काम होता है। ये श्रद्धा अपनी होनी चाहिए। मोह उसको जीत नहीं पाता, काम वासना से विवल नहीं होगा, कषायों में दग्ध नहीं होता। इतना गजब है परिग्रह का परिमाण कर लेना, परिग्रह का त्याग करना। इसलिए अपरिग्रह इतना जोरदार सिद्धांत है। और आज जैनों में क्या, पूरे विश्व में ही अपरिग्रह का सिद्धांत अपनाया जा रहा है। हम्म, कम करो, अपनी उपयोग कम करो, चीजों को वापरना कम करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो, बार बार नहीं यूज करो। ये क्या है? ये परिग्रह परिमाण, भोगो भोग परिमाण, यही है। क्या है? क्योंकि सुखी होने का मार्ग एक ही है ना। आप उसको नाम कुछ भी दे दो, मार्ग तो एक ही है। ठीक है। चलो, तो क्या लाइन थी? अपनी शक्ति, कहाँ गया? अपनी शक्ति विचार, परिग्रह थोड़ो राखे। अब इसमें दो बात बतानी है। पहली तो ये कि अपनी शक्ति विचार करके थोड़ा परिग्रह रखता है कि भाई अपनी कितनी शक्ति है, अपने को भविष्य में कितनी ऐसा नहीं है कि अभी तो परिग्रह बहुत कम रख लिया और बाद में जरूरत पड़ जाए तो बाद में फिर दुखी हो रहा है। कई बार हो जाता है ऐसा कि किसी ने नियम लेने के टाइम तो ले लिया, क्या नियम ले लिया कि भैया 50,000 रुपये रखेंगे। अब उस जमाने में 50,000 भी बहुत होते थे, उदाहरण। और अब 50,000 की क्या वैल्यू है? गलती से किसी बड़े अस्पताल में चले जाओ तो आधे दिन में ही पूरे हो जाते हैं। 50,000 की क्या वैल्यू है आज? तब वो व्यक्ति रोए, अरे भगवान, किस मुहूर्त में हमने नियम ले लिया, बताओ। तो भाई ऐसा नहीं, आगे पीछे सारी चीजें को विचार करके, अपन ने पढ़ा था ना, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा ना ले, भविष्य में सधती जाने, अपने परिणाम चढ़ते रहे, ऐसा जान करके फिर प्रतिज्ञा ले। बराबर। तो ये ख्याल में रखने की बात है कि भाई अपनी शक्ति विचार, अपनी शक्ति विचार क्या है? इसी का नाम तो सम्यक ज्ञान है। कि अपन अपनी शक्ति विचारो, अपनी जरूरतें, अपने को तो मालूम है ना अपनी कषाय कितनी है, अपने को किस किस की जरूरत है, अपने क्या क्या शौक है। अरे मान के चलो मैं हूँ, मेरा शौक ऐसा है, उदाहरण, कि मेरे को बिल्कुल ब्रांडेड अच्छे स्टैंडर्ड के कपड़े पहनता हूँ, बिल्कुल क्रीज वाले प्रेस करे हुए। अब है भैया, मेरी कषाय है ऐसी। और मानो मैंने परिग्रह परिमाण में ऐसा ले लिया, क्या ले लिया कि भैया हम तो बहुत कम में ही अपना काम करेंगे। अब बहुत कम में है तो फिर ये स्टैंडर्ड मेंटेन थोड़ी रहेगा। बहुत कम में तो फिर तुम दूसरे कपड़े पहनोगे। अब मेरा प्रश्न, परिग्रह परिमाण अणुवृत्ति, थोड़ा खतरनाक है, पूछता हूँ चलो। कोट पैंट पहन सकता है कि नहीं? पहन सकता है। क्या बात करो भैया, उसको तो कम से कम धोती दुपट्टे, चलो चौथे गुण स्थान तक तो हमने फिर भी आपकी बात मान ली। पर इसके लिए तो कुछ होगा ना कि नहीं है? यही तो बता रहे नहीं है। वो तो अभी कल्चर थोड़ा ऐसा है कि व्रती आदि जो होते हैं उनके लिए धोती दुपट्टा, सफेद साड़ी ये होती। हाँ, पर बात इतनी जरूर है कि भाई जिसके इतना राग घट जाता है, उसको ऑटोमेटिकली इतने टाइप्स के कपड़े, रंग बिरंगे डार्क कपड़े पहनने का भाव ही नहीं रहता। भैया हल्के कपड़े जो इजीली धुल जाए, जिनका मेंटेनेंस इजी हो। आपको मालूम है धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं, धोती दुपट्टा क्यों पहनते हैं? क्योंकि इनका कुछ मेंटेनेंस ही नहीं है। इनके धोने में समय बहुत कम खर्च होता है, इनके धोने में पानी कम खर्च होता है, इनके धोने में
हिंसा कम होती है। ये खो भी जाए तो उतनी आकुलता नहीं है। आप किसी को खुले मन से दे सकते हो, लो आज तुम हमारे धोती दुपट्टा पहन लो। तो ये इनके पीछे लॉजिक है सब। ऐसा ही नहीं है कि यूनिफॉर्म बना दी हो बस। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक तो अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ा। अब इसमें आपको एक और चीज बताता हूँ। अपनी, सुनना सब, अपनी शक्ति विचार परिग्रह किंचित नहीं चाहे। क्या बोला? अपनी शक्ति विचार परिग्रह किंचित नहीं चाहे। अभी इसका थोड़ा भाव पक्ष समझना कि अपनी शक्ति विचार, अपनी शक्ति विचार माने आत्मा की शक्ति एक बार विचारो तो सही, परिग्रह की आवश्यकता का है। बताओ आत्मा को काय की जरूरत है? कितने मकान की जरूरत है आत्मा को? आत्मा को कितने चश्मे की जरूरत है? आत्मा की पूछ रहा हूँ। आत्मा को कितनी रोटी की जरूरत है? कितने अनाज की जरूरत है? बोलो। आत्मा को कितने कंगन की जरूरत है? आत्मा को कितने गहने की? अपनी शक्ति विचार, अरे एक बार आत्मा की शक्ति तो विचारो। तो जब अपनी आत्मा की शक्ति विचारेगा तो परिग्रह किंचित नहीं चाहेगा। आया समझ में? अभी ये भाव साथ में हो तो परिग्रह परिमाण अणुव्रत पलेगा। आत्मा कुछ ग्रहण नहीं करता। आत्मा को पर की आवश्यकता ही नहीं है। बोलो। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गन। अब जब आत्मा अपना आप में परिपूर्ण है ही, तो उसको क्या आवश्यकता है पर द्रव्य की? ये श्रद्धान जब तक दृढ़ नहीं बनता है तब तक परिग्रह का परिमाण नहीं बन पाएगा। परिग्रह का परिमाण ईमानदारी वाला, असली वाला तो सम्यक दृष्टि के ही बनता है। मिथ्या दृष्टि तो बाहर बाहर की सिर्फ चीजें छोड़ता है और चीजें छोड़ के अपने को बड़ा मानता है। ओहो गजब। ये जो बात आई थी ना, मुनि व्रत धार अनंत बार, तो उनमें क्या कमी रह जाती है? और वहां तो मुनि की बात करी, यहाँ तो खाली परिग्रह परिमाण है। वो जीव ने तो अनंत बार मुनि दीक्षा ली तो 100% परिग्रह छोड़ा ना। राज्य छोड़ा, पत्नी छोड़ी, सब सेना छोड़ी, पुत्र सब छोड़े, अनंत बार। तो फिर भी काम क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मिथ्यात्व जो छोड़ने जैसा था सबसे पहले, उसको छोड़ा नहीं। अभी तक क्या था कि अभी तक उन चीजों से अपने को बड़ा मानता था। देखो हम करोड़पति, देखो हम इतने बड़े, देखो मैं इतना बड़ा सेठ। और अब क्या मानता है? देखो मैंने कितना सारा त्याग किया, देखो मैं कितना त्याग करके इस मार्ग पे चला हूं। मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस थे, पर मैंने उन सबको ठुकराया और मैं इस मार्ग पर चल के आया। तो पहले अपने आप को भोगने वाला मानता था, अब अपने आप को छोड़ने वाला मानता है। मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा। अरे भले व्यक्ति, तूने नहीं छोड़ा। तेरा था कहाँ जो तू छोड़ेगा? आया क्या समझ में? ये श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक अणुव्रत होंगे ही नहीं। इसलिए ये पंक्ति, क्या? अपनी शक्ति विचार परिग्रह किंचित न चाहे। परिग्रह चाहता ही नहीं है, और फिर भी आ जाते हैं। तो हाँ, वो पूर्व पुण्योदय से जो संयोग मिलना है वो मिलते हैं। पर जो मिलता है उनमें ममत्व नहीं होता। एक और बात, जो मिला है, अब चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती को 6 खंड मिला है तो मिला है, वो चक्रवर्तित्व का ही नियोग ऐसा है। पर वो 6 खंड में उसको ममत्व नहीं होता। आया समझ में? ये मेन बात है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फुल टाइम चलना चाहिए बिल्कुल साथ में। क्या? सम्यक दर्शन, सच्ची समझ, इसके बिना सब व्यर्थ है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता ना लहे। पढ़ा ना तीसरी ढाल में कि भैया मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक तो नहीं कहलाते, सम्यक नहीं कहलाएंगे। इसलिए भव्य धारो, भव्य पवित्र, इसलिए इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण।
समझ में आया? श्रद्धा में फुल टाइम ये क्लैरिटी रहनी चाहिए। क्या क्लैरिटी होनी चाहिए? ना मैं इनका, ना ये मेरे, ना इनके रहने से मुझ में कुछ बढ़ गया, ना इनके जाने से मुझ में कुछ घट गया। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, क्या बढ़ गया? अच्छा बताओ। कि भैया पहले हम मुंबई में आए थे ना, जब तो बस 50 रुपए और एक लोटा लेकर के आए थे गांव से। और अभी फिर हमने खूब मेहनत करी, खूब पसीना बहाया, बहुत स्ट्रगल किया। हम्म, कप प्लेट धोई, कहाँ कहाँ काम नहीं किया, और फिर हमने पूरा एम्पायर खड़ा करा। अब हम 5,000 करोड़ के मालिक है। बोले भैया तू बैठ, तू भ्रम में है। वो 5,000 करोड़ बढ़े तो तुझ में क्या बढ़ा? तू तेरी बता। संयोग में बढ़े ठीक है, बैंक बैलेंस में वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स जीरो बढ़ गए। तुझ में क्या बढ़ा? वो तो बैंक बैलेंस में बढ़ा। आत्मा में क्या बढ़ा? तू आत्मा है। अब अपने को आत्मा रख करके तू देख कि ज्ञान गुण में कुछ बढ़ गया, क्योंकि आत्मा में तो ज्ञान दर्शन है ना, कि दर्शन गुण का कुछ बढ़ा? क्या बढ़ा बोलो? ये बहुत मार्मिक पंक्ति है वो, कि लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी बढ़ा, पर बढ़ गया क्या बोलिए, पर बढ़ा क्या तुम ये तो बताओ। अब इसको उल्टा करो। लक्ष्मी घटी, अधिकार भी, पर घट गया क्या बोलिए। बोलो क्या कम हो गया? तुम यूं ही रो रहे हो, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, घाटा हो गया। अरे कहाँ घाटा हुआ बता? कहाँ चला गया आत्मा का ज्ञान गुण? कहाँ चला गया आत्मा का सुख? कहीं नहीं गया, सब यही है। तो तू घबरा मत। जब तक ये सच्ची समझ नहीं होगी, तब तक समता नहीं आ सकती। समझ में आया? अपनी शक्ति विचार, परिग्रह किंचित न चाहे। जरूरत ही नहीं है। अरे आत्मा की शक्ति तो देखो। ठीक है, प्रकार से ये परिग्रह परिमाण अनुव्रत के बारे में बहुत संक्षेप में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा है। समय तो हालांकि अपना हो गया, फिर भी एक बार श्रावकाचार्य जी के आधार से थोड़ा सा विषय अपन ले लेते हैं, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अपने परिणामों में परिग्रह से संतोष आ जाए, उतना धन धान्य, द्विपद चतुष्पद क्षेत्र वास्तु, आभरण माने बहिरंग आदि परिग्रह का परिमाण करके अधिक परिग्रह में निर्वांछक पने का भाव रखना, वह परिमित परिग्रह नाम का अणुव्रत है। इसी को इच्छा परिणाम नाम से भी कहते हैं। उसका इच्छा परिणाम भी नाम है। समझ आ गया ना? अपने परिणामों में जितने में संतोष आ जाए उतना रख लो, बाकी का ध्यान। उदाहरण, यदि किसी के पास वर्तमान में थोड़ा परिग्रह है, किंतु उसकी वांछा अधिक की होने से अधिक धन से परिमाण करके मर्यादा बांधता है, तो वह भी धर्म बुद्धि वाला ही है। क्या लिखा? कि भाई उसके पास वर्तमान में तो मान के चलो 1 लाख रुपए है, अपन रुपए के जल्दी समझ में आ जाएगा इसलिए ले रहा था। पर उसकी इच्छा है 1 करोड़ रुपए तो मेरे को कमाना है। तो सुनो, अगर वो 1 करोड़, अभी तो 1 लाख ही है उसके पास, अगर वो 1 करोड़ की भी मर्यादा बना रहा है, तो वो अच्छा है, धर्म धर्म बुद्धि वाला है। क्यों धर्म बुद्धि वाला है? कि वो उसकी गाड़ी 1 करोड़ पे आके रुक गई, वहां फुल स्टॉप लग गया, और जिसने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो वो तो दौड़े जा रहा है। एक के बाद में 10 हो जाएंगे, 10 के बाद 100, फिर 1,000। और फिर भारत का ही क्यों, एशिया का नंबर वन। और फिर एशिया का ही क्यों, वर्ल्ड का नंबर वन। और फिर वर्ल्ड का ही क्यों, आज तक जितने हुए सब में नंबर वन। अब ये भूख कब खत्म होगी? इसलिए बोल रहे कि भाई तू ज्यादा का भी अगर परिमाण कर लेता है, तो तू धर्म बुद्धि वाला ही है। अन्याय से लेने का त्याग दृढ़ता से करता है, अन्याय से नहीं लेगा। अगर कमाएगा तो न्याय नीति से ही कमाएगा। अन्याय से तो एक पैसा नहीं लेगा, और न्याय नीति से 1,000 रुपए भी आते होंगे तो ले लेगा। समझ में आया ना? जैसे किसी के पास वर्तमान, ये उदाहरण है, ये किसी के पास वर्तमान में परिग्रह 100 रुपया है,
किंतु परिमाण 1,000 रुपए का करता है कि 1,000 रुपए से अधिक नहीं ग्रहण करूंगा, तो ये भी व्रत है, परंतु 1,000 रुपए अन्याय से नहीं ग्रहण करूंगा, ऐसा दृढ़ नियम करता है। परिग्रह का परिमाण किए बिना परिणाम निरंतर अनेक वस्तु को प्राप्त करने में ये देखो ये फायदा है कि अब परिग्रह का परिमाण कर लिया, तो अब मालूम क्या हुआ कि वो जो जहां जहां बुद्धि दौड़ती, जहां जहां हमारे मन भागता, अब उधर दौड़ लगेगी ही नहीं। उदाहरण देता हूँ बड़ा सरल। आप में से किस किस के आलू का त्याग है, आलू खाने का त्याग है। अब बाजार में आलू के भाव बढ़ जाए तो आप लोग दुखी होगे कि नहीं होगे? और आलू सस्ते हो जाए तो मिठाई बांटोगे कि नहीं, कि भाई हमको क्या करना, महंगे हो कि सस्ते हो। अब बताओ वो आलू के साथ जो भी हो रहा है, किसानों ने आलू फेंक दिए, फेंकने दो क्योंकि भाई हमको उसका भाव ही नहीं है, तो उस संबंधी कषाय भी नहीं है। ऐसे ही परिग्रह परिमाण में हमने परिमाण कर लिया, अब उसके आगे भाव ही नहीं, कषाय नहीं है। अब कितनी कषाय से बच गए। समस्त पापों का मूल कारण परिग्रह है, सारे खोटे ध्यान परिग्रह से होते हैं। इसलिए भगवान ने मूर्छा, तत्वार सूत्र जी में दी परिग्रह की परिभाषा, मूर्छा ही परिग्रह है ना। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं। अब ये लोग आप अपने लेवल पर पढ़ना थोड़ा, ये आगे पढ़ लेते हैं। ये भी अपन ने पढ़ लिया है। जीव को जो पदार्थों में ममत्व बुद्धि है वही मूर्छा है। पर वस्तु को अपना मानने रूप जो मिथ्यात्व राग है, उसके कारण ही आत्मा जीवन मरण हित अहित योग गयोग के विचार में अचेत हो रहा है। मोह की उदीर्णा से द्रव्य में जो यह मेरा मेरा ऐसा परिणाम है, वही मूर्छा है। और भगवान ने इस मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। इसलिए परिग्रह का त्याग करना है। तो क्या करना है अभी देखो, अब ये अपनी मेंटल क्लैरिटी बननी चाहिए। मान के चलो उत्तम त्याग का दिन होता है ना, 10 लक्षण में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, तो उस दिन क्या करते सब लोग? त्याग करते कि भैया अब आज के दिन तो कम से कम। और जिनको धंधा चलाना होता है उनके लिए तो सीजन का टाइम है कि भैया आज तो खूब पैसा आएगा। क्या तो वो तो पैसे कमाने की होड़ में रहते हैं। पर जिसको त्याग करना होता है, जय श्री आंटी जी, त्याग करना है अपने को कुछ, सोचो क्या त्याग करे। तब अपनी बुद्धि बहिरंग परिग्रह में ही जाती है, मेरा ये कहना है। और अपने को शुरुआत पता है कहाँ से करनी चाहिए? अंतरंग से। इसके पीछे लॉजिक है। एक बार बहिरंग परिग्रह बाहर कुछ भी नहीं हो और अंतरंग परिग्रह है, तो वो व्यक्ति परिग्रही ही है। उदाहरण, गरीब व्यक्ति, भिखारी है, होमलेस, अब उसके पास घर नहीं है, पर घर संबंधी ममत्व भाव है, तो उसको घर का परिग्रह है। और जिसके अंतरंग परिग्रह नहीं है, उसके बहिरंग में भी परिग्रह हो, तो उसको उसका बंध नहीं होता। वो आप समझ रहे हो कितनी खतरनाक बात है? खतरनाक तो क्या, जोरदार बात है। इसलिए त्याग कहाँ से करना चाहिए? अंतरंग परिग्रह का पहले। हाँ, बुद्धिपूर्वक जितने में अपने को संतोष हो, अपने परिणाम चढ़ते रहे, उतना बहिरंग का भी निवृत्ति अच्छी बात है। पर वो निवृत्ति अंतरंग की ओर बढ़े तो है, कल्पना आंटी। और वो बहिरंग निवृत्ति अंतरंग की ओर नहीं ले जा रही है, तो फिर वो कोई दम वाली बात नहीं है, फिर तो अनंतों बार सब छोड़ दिया, कुछ हाथ नहीं आया। ठीक है, इस प्रकार से ये परिग्रह परिमाण का संक्षेप में अपन ने स्वरूप समझा है। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो अभी इतना ही रखते हैं। हाँ जी बोलिए। वो अब पूरा शरीर में आत्मा प्रदेश अपना है, तो जो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो वो आधा अंग करता है, तो फिर मालूम पड़ा आपको। नहीं, क्या बोला वो आपने कि ऑपरेशन में बेहोश करता है तो? बेहोश कर देते, बेहोश हाँ करते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसे ऐसे तो ऐसे बोलते हैं, पूरा शरीर में आत्मा प्रदेश है बराबर। हाँ तो कभी कभी आधा शरीर का भी करता है शून्य,
और पूरा शरीर का भी करता है, तभी हम्म। क्या होता है? तब अच्छा, आत्मा। आप ऐसा कह रहे हैं कि भाई आत्मा तो सर्व प्रदेशों में ही है, हाँ तो उस संबंधी फिर ज्ञान क्यों नहीं होता है? हाँ, बस। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। क्या है कि जहां जहां आत्मा के प्रदेश है और वहां के पुद्गल परमाणु, इनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जैसे आत्मा को मीठा है कि खट्टा है, इसका ज्ञान हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है? कि वो वस्तु जीवान पर आएगी तो ही होगा, आप उसको कान पर रखोगे तो नहीं होगा। तो वो मतिश्रुत ज्ञान है ना, तो मतिश्रुत ज्ञान का काम ही ऐसा है कि वो इंद्रियों के निमित्त से जानता है। तो जहां जहां की इंद्रिया वर्किंग कंडीशन में होगी, वहां का तो ज्ञान हो जाता है। और जैसे वो बेहोश किया, एनेस्थेशिया दिया, तो क्या करा कि भाई इतना शरीर सुन्न कर दिया, तब वो इधर की इंद्रिया अभी वर्किंग कंडीशन में ही नहीं है, इधर की इंद्रिया अचेत है। अचेत है तो इन इंद्रियों के माध्यम से होने वाला मति श्रुत ज्ञान वो भी नहीं होगा, इसलिए वहां ज्ञान नहीं होता। तो अंदर का देखो, वो कोई ना वो नस ब्लॉक हो जाती है, हम्म। बराबर, तो वो लगाता है। तो भाई वो टाइम पे वो ऐसे ऐसे तो एनेस्थेसिया देते हैं तो सुन हो जाता है ना। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि वो दवाई का देना, दवाई के निमित्त से वो वहां के परमाणुओं का अचेत हो जाना और उनके अचेत होने के निमित्त से उस संबंधी ज्ञान नहीं होना, ये चेन है। इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक का दूसरे से ऐसा ही रिलेशन है। और वो कोई बोलते हैं ना कोमा में चले गए, ये तो हम्म। चलो 2 घंटे के बाद 3 घंटे बाद आता है तो ज्ञान हो जाता है। जो कोमा में चले जाते हैं ना, हम्म। कॉमा में उसका। उनका क्या? देखो, हाँ। जो कॉमा में चले जाते हैं उसमें जो व्यक्त करने की शक्ति है वो शक्ति खत्म हो जाती है। फीलिंग सब होती है, ज्ञान सब होता है, बाकी जो व्यक्त कर पाना है वो व्यक्त करना नहीं हो पाता, इतनी बात है। बराबर। है ना? व्यक्त नहीं कर पाता, इसके लिए हाँ, कोमा है। माने वो बिल्कुल अचेत पड़ा रहता है, हाँ। काम पे रहता है। हाँ, व्यक्त नहीं हो पाती ना वो चीज, एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको। और कुछ किसी को प्रश्न है? जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ठोक। जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।